हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। आज हम नेक्स्ट आपके लिए हैंड रिटन का पार्ट लेके आए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है वो है मेटाकेओलिन। मेटाकेओलिन जो होता है वो बनता है बाय कैल्सिनेशन ऑफ प्योर और या फिर रिफाइंड केओलिन क्ले जो होती है उससे ये बनता है मेटाकेओलिन। एट द टेम्परेचर कितना होता है 650 से लेकर 850 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। अगर आप मेटाकेओलिन की फाइनेस की बात करें कि फाइनेस जो होता है, फाइननेस जो होता है कितना होता है, ये होता है 700 से लेकर 900 मीटर स्क्वायर पर केजी इतना होता है। इसको आप यूज कर सकते हैं एज ए पोजोलैनिक मटेरियल इन कंक्रीट में आप पोजोलैनिक मटेरियल की तरह इसको आप यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, परमिसिबल लिमिट जो होती है सॉलिड की, वो हमारे इस आईएस कोड के अंदर टेस्ट की जाती है। अब कितनी कितनी होती है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। वैसे कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता होगा, लेकिन रिवीजन के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ऑर्गेनिक की अगर आप बात करेंगे 2000 mg पर लीटर होती है। सल्फेट की बात करें 4000 होती है। क्लोराइड में आपके दो केसेस आते हैं। क्लोराइड का एक 500 का आता है जो सिर्फ आरसीसी के लिए आता है, एंड 2000 जो होता है नो स्टील इम्बेडेड, यानी कि पीसीसी का केस आता है यहाँ पर, नो स्टील इम्बेडेड इन कंक्रीट। तो ये चीज़ आप याद रखिए। सस्पेंडेड मैटर की अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए परमिसिबल लिमिट जो होती है वो 2000 होती है। इनऑर्गेनिक के लिए 3000 होती है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये वैसे इकट्ठा लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिक के लिए कम होती है एंड उसके लिए ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि भाई कौन सा स्टील जो होता है किस आईएस कोड से संबंध रखता है। तो देखिए ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 432 ये माइल्ड स्टील हो गया, मीडियम टेंजाइल स्टील ये इस आईएस कोड में आता है। आपसे HYST बार के बारे में नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए। हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक जो होती है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल स्टील जो कि ग्रेड 1 का होता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये जितना भी डाटा है वो हमने आईएस कोड से लिया है। तो आप ऐसा मत सोचिए हमने किसी बुक से उठाया, ये आईएस कोड का डाटा है, तो इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है स्टील की कितनी होती है, 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है स्टील की वो कितनी होती है, हम एज्यूम करते हैं कि मिनिमम ऑफ यील्ड स्ट्रेस बटे 0.2% प्रूफ स्ट्रेस, इतनी हम एज्यूम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है स्टील की। अब स्टोरेज की बात आती है, भाई आईएस कोड से हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारा जो मटेरियल होता है वो स्टोर हम करेंगे, तो इस आईएस कोड में सब कुछ बताया गया है कि भाई उस स्टोर की डिमेंशन कितनी होती है, कहाँ पर बनाना चाहिए, ड्राई होना चाहिए या फिर वेट होना चाहिए। सारी कंडीशनें इस आईएस कोड में आपको मिलेंगी। अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट की अगर हम पे बात करेंगे तो भाई जो लेस देन M10 से होते हैं, M10 भी और M10 से कम होते हैं, वो इन कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। लीन कंक्रीट में यूज करेंगे, सिंपल फाउंडेशन में, तो ये जितनी भी कंडीशन यहाँ पे दी गई है उन कंडीशन में आप M10 से कम का ग्रेड यूज कर सकते हैं, ये आईएस कोड कहता है। अगले पॉइंट देखिए यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो हमारे 1516 आईएस कोड में आता है। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे इस आईएस कोड में आता है। तो ये दो चीज़ें जो है वो अलग अलग हैं, अलग अलग आईएस कोड से रिलेट करती है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होती है इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, जब आप डिज़ाइनर जो होता है वो चाहता है कि भाई एस्टिमेट करेगा टेंजाइल स्ट्रेंथ फ्रॉम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, तो फॉर्मूला ये आप यूज़ करेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो ये होता है EC 5000 √FCK। ये हमारे नई आईएस कोड के हैं 2000 वाला जो है। तो ये चीज़ स्थापन से जो था 57, ये जो था ये पिछला आईएस कोड था उसके अकॉर्डिंग ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती थी। टोटल श्रिंकेज की बात करें, भाई श्रिंकेज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमारे इस आईएस कोड में आता है। इसको आप याद रखिए 1343। किस पर डिपेंड करता है ये,
कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट क्या है, साइज ऑफ मेंबर कितना है, इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है। इन 3 चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करता है टोटल श्रिंकेज जो होता है। एंड इन्फ्लुएंस, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है टोटल श्रिंकेज जो होता है, टोटल वाटर प्रेजेंट इन द कंक्रीट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, कितना पानी प्रेजेंट था एट जब आप कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं, तो ये इन्फ्लुएंस करता है। लेसर एक्सटेंट बाय सीमेंट कंटेंट, तो इससे भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन जो होता है वो इतना होता है 303, ये टोटल श्रिंकेज होता है कंक्रीट में। क्रीप ऑफ कंक्रीट, इसको आप पढ़ सकते हैं, एज ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करता है, ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग जो होती है इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए कंक्रीट में बी एज्यूम टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, कंक्रीट जो होता है वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होता है। एंड स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट में वो शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ एफसीके। एफसीके क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट में 1/3 ऑफ एफसीके, ये चीज़ आप याद रखिए। एज ऑफ लोडिंग यहाँ पे दी गई है, एज ऑफ लोडिंग जैसे कि 7 दिन, 28 दिन, 1 साल। क्रीप कॉफिशिएंट ये दिया गया है, ये भी आप याद रखिए। अल्टीमेट स्ट्रेन की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, आप देख सकते हैं कि भाई क्या होती है इसकी, पढ़ सकते हैं। अगले कुछ पॉइंट देखिए यहाँ पर, थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पे 4-5 कंडीशन दी गई है। भाई नेचर ऑफ सीमेंट क्या है, कौन सा यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट कैसा है, सीमेंट कंटेंट कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, साइज ऑफ सेक्शन कितना है। एंड उसके हिसाब से यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन जो दिया गया है एग्रीगेट का, वो ये एग्रीगेट है, ये दिया गया है इनका, तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन से भी आपको पता है कि 1-2 बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, लेकिन वो सीमेंट एंड कंक्रीट के ऊपर था। हो सकता है कि आपको एग्रीगेट के ऊपर वैल्यू पूछ ली जाए। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा जो गुड प्लेटफॉर्म होता है, समान वाला जो होता है, तो वो होता है एबव, हाइट एबव रेल सेक्शन, रेल सरफेस जो होता है। तो कितनी, बोर्ड गेज के लिए कितनी होती है 107 सेंटीमीटर, मीटर गेज के लिए 69 सेंटीमीटर, नैरो गेज के लिए 61 सेंटीमीटर। एंड मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन टू द ट्रैक एंड एनी अदर स्ट्रक्चर और बिल्डिंग। पैसेंजर प्लेटफॉर्म के लिए ये इसके लिए है, पैसेंजर प्लेटफॉर्म के लिए इतनी दी गई है, मीटर गेज, नैरो गेज एंड गुड्स प्लेटफॉर्म के लिए ये मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी गई है। सो मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे सेंटर लाइन है हमारी, जो रेलवे का ट्रैक है उसकी सेंटर लाइन है, तो उसके सेंटर लाइन से भाई जो कोई भी स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, तो उसके लिए पैसेंजर प्लेटफॉर्म कितना होना चाहिए। अगर आप ब्रॉड गेज यूज़ कर रहे हैं, मीटर गेज यूज़ कर रहे हैं, नैरो गेज यूज़ कर रहे हैं, या फिर गुड्स जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए कितना होना चाहिए, तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए। अगले कुछ पॉइंट देखिए, पे मटेरियल की सप्लाई यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि ब्रिक्स जो होता है, आपको पता है कि ब्रिक्स जो होती है 1 क्यूबिक मीटर में 500 लगती है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई अगर 10 क्यूबिक मीटर के लिए कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगी, तो आपको पता है कि 10 × 500, तो कितनी हो गई, 5000 हो गई, इतनी लगेंगी। सॉरी, जैसे कि ब्रिक्स की सप्लाई नंबर्स में होती है, आपको पता है। सीमेंट की सप्लाई जो होती है सभी को पता है बैग्स में होती है, 50 केजी का बैग होता है, आपको पता है। स्टील क्विंटल में होता है, बिचुमन जो होती है वो टन में की जाती है, लाइम जो अनस्लैकड होता है वो क्विंटल में होता है, सैंड सुर्की हो गया, ब्रिक स्टोन हो गया, ब्लास्ट बजरी या फिर शिंगल हो गया, इन सभी की क्यूबिक मीटर में की जाती है। भाई अगर आप घर बना रहे हैं तो सब जो पेमेंट होती है कि भाई आपने इतनी ब्रिक्स ली है, जैसे कि एक ब्रिक ली है, तो एक ब्रिक्स मान के चलो कि आपको 10 रुपए की पड़ रही है, तो आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे जो है 5000 चाहिए, तो कितने पड़ेगा, देखो 5000, 50,000 की तो ईंटें ही पड़ जाएगी, आपको ब्रिक्स पड़ जाएगी। तो उस हिसाब से ये नंबर ऑफ यूनिट ये जो होता है ये भाई पेमेंट करने का तरीका होता है, तो ये चीज़ होती है। वही एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो होता है बहुत ज़्यादा तंग करता है, जो होता है पीसीयू।
पैसेंजर कार यूनिट, जैसे कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कार के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो कार के लिए तो एक होता है, तो वो होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बस या फिर ट्रक जो होता है उसके लिए 3 होता है ये पीसीयू, हॉर्स ड्रोन व्हीकल जो होता है 4 होता है, लार्ज ब्लॉक कार्ट जो होता है उसके लिए 8 होता है, साइकिल रिक्शा के लिए 1.5 होता है, कार के लिए तो एक आप सभी को पता है, स्कूटर या फिर साइकिल के लिए 0.5 होता है। अब पीसीयू जो होता है इज द मेजर ऑफ स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर ए व्हीकल। पीसीयू जो होता है एक मेजर करता है स्पेस जो व्हीकल के लिए की जरूरत होती है, उसको आप पीसीयू बोलते हैं। सो अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर, पिछले वीडियो में हमने कपलान टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, पेल्टन टरबाइन के ऊपर क्वेश्चन किए थे कि भाई हेड कितना होता है, डिस्चार्ज कितना होता है, उसको लेकर क्वेश्चन किए थे। यहाँ पर देखिए भाई कपलान टरबाइन जो होती है वो एक एक्सिल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कपलान टरबाइन इज ए रिएक्शन टरबाइन की कौन सी टरबाइन होती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो ये एक एक्सिल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होती है, इसमें लो हेड होता है एंड हाई डिस्चार्ज होता है, हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फ्रांसिस टरबाइन की बात करें तो इसमें हेड एंड जो डिस्चार्ज होता है दोनों मीडियम होते हैं इस केसेस में। तो फ्रांसिस टरबाइन जो होती है ये एक, यहाँ पर हमने ये डिस्कस नहीं किया, नंबर ऑफ ब्लेड जो होते हैं वो 4 से 8 होते हैं इसमें कपलान में। फ्रांसिस टरबाइन इनवर फ्लो रिएक्शन टरबाइन होती है, नंबर ऑफ ब्लेड जो होते हैं 16 से 24 होते हैं, ये पॉइंट भी आप याद रखिए। अब पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई सीमेंट के जो वॉक्स कंपाउंड होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि भाई ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। जब भी पानी आप मिलाएंगे तो ये जो कंपाउंड होता है वो इमीडिएटली रिएक्ट कर देता है, इमीडिएटली रिएक्ट कर देता है। तो इसका जो स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही कम होता है। एंड अगर आप ट्री कैल्शियम सिलिकेट की बात करें, ये एल्यूमिनेट है, ये सिलिकेट है, तो ये हाइड्रेट क्विकली, ये आपको अर्ली स्ट्रेंथ देता है, अर्ली स्ट्रेंथ देगा, अर्ली स्ट्रेंथ ये 7 दिनों वाली स्ट्रेंथ देता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट की बात करेंगे तो ये अप टू 1 ईयर तक कंट्रीब्यूशन इसका रहता है स्ट्रेंथ में, क्योंकि ये आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड की बात करेंगे तो ये इनएक्टिव कंपाउंड होता है, इसका कोई भी योगदान नहीं रहता है उतना। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे कंक्रीट की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यानी कि कंक्रीट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 2 पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक हार्ड कंक्रीट होता है, एक फ्रेश कंक्रीट होता है। तो ये 2 प्रॉपर्टी हो गई। अब क्वेश्चन होता है कि भाई पानी जो होता है हमारे इस साइज कोड में आता है, ये वाला जो है 383, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ब्लैक मार्बल जो होता है आपको जयपुर में देखने को मिलता है, वाइट मार्बल आपको जबलपुर में देखने को मिलता है। चीर एंड दियोजार जो होते हैं एक सॉफ्ट वुड की कैटेगरी में आते हैं। सॉफ्ट वुड जो होते हैं वो कोनिफर ट्री का पार्ट होता है। उसी तरह से साल एंड टीक शीशम जो होते हैं वो हार्ड वुड की कैटेगरी में आते हैं एंड डेसिडियस ट्री का एक प्रकार होता है। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।